हो गया। लाइव हो गए हम लोग। हाँ हम बस हो गए हैं, कुछ सेकंड्स की आते। हाँ हो गए हम लाइव। हेलो हेलो हेलो। आप लोग जो है देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। मैं हूं श्वेतांक, हमारे साथ ही जो यमन, हम लोग हर दूसरे दिन आते हैं लाइव लेके। आज हमारे साथ एक तीसरी साथी भी जुड़ी हैं जिनका नाम है जिशा। इन्होंने हमारी टीम को नया ज्वाइन किया है और आज उन्होंने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है लाइव में। हेलो जिशा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू इस लाइव में मुझे इनवाइट करने के लिए। हालांकि मैंने सेल्फ इनवाइट कर लिया अपने आप को। ठीक। तो यमन बाबू, आज हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं? यमन, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है यमन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। आज जो है दीपिका पादुकोण की नई फिल्म गहराइयां का जो है ट्रेलर आया है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शकुन बत्रा ने, जिन्होंने इससे पहले बनाई थी कपूर एंड सन्स। कपूर एंड सन्स। जी, कपूर एंड सन्स बनाई थी। और एक मैं और एक तू। सॉरी, मेरे एंड से बीच में कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। जी जी, हाँ हम कनेक्ट नहीं हो पाए थे हमसे। तो हमने हाँ हाँ। पब्लिक को बता ही रहे थे कि हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं आज। तो गहराइयां जी फिल्म का ट्रेलर आपको बता दिया, वो आई है आज। और इस फिल्म को शकुन बत्रा ने डायरेक्ट किया है, जो कपूर एंड सन्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। और तो इस फिल्म को लेके ना एक जैसे तब से इसका ट्रेलर आया है या टीजर भी आया था, तब से एक वो उसमें एक एंगल था वो वाला कि इनफिडेलिटी, चीटिंग और वो एक्स्ट्रा मैरिटल विवाहित संबंध टाइप की चीजें, है ना। लेकिन हालांकि अब तक इसमें जो जितना ट्रेलर से पता चला है, कोई शादी वादी वाला एंगल अभी है नहीं। सब कुछ रिलेशनशिप वाले मोड में ही है ना। कोई कोई मैरिड कपल वाला सिचुएशन यहाँ नहीं है यहाँ पे, मेरा ख्याल है स्टोरी को देखने के बाद, जितना अंदाजा मैं लगा पाया हूँ। और तो इसको देख के मेरा पहला रिएक्शन जो रहा वो था कि मतलब थोड़ी सी अडल्ट स्टोरी है ना, कि अब तक जो हम करते रहे हैं ना रोमांटिक और उन फिल्मों के नाम पे, हम्म, तो जो कचरा हमको परोसा गया है, अब जो है कचरा थोड़ा सा कट रहा है। तो उस कड़ी में जो पहली फिल्म जो है गहराइयां दिखाई देती है अपने को, जो थोड़ी मच्योरली इन चीजों को हैंडल करती है। आपको क्या लगा? आप दोनों को क्या लगा, सॉरी? मुझे एक्चुअली ये इस बात की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि शकुन बत्रा डायरेक्टर है। और वो ऐसे डायरेक्टर नहीं है जो कि मतलब हर साल या आए साल कुछ बनाते। उनकी लास्ट पिक्चर जो उन्होंने बनाई थी, आई थिंक 7 साल हो चुके हैं उसको। और उससे पहले उन्होंने बनाई थी एक मैं और एक तू। बीच में उनकी एक डॉक्यूमेंट्री पे उन्होंने काम किया था, माँ आनंद शीला का। तो वो एक बहुत एक्साइटिंग सी बात है। और जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा। इतना सब बॉलीवुड में देयर हैज बिन रीमेक्स, साउथ फिल्म की काफी सारी रीमेक्स रही है। और इतने सारे पार्ट 2 पार्ट 3 सीक्वल्स बनाते गए। तो पहली बार ऐसे कुछ रिफ्रेशिंग लग रहा है कि कुछ ओरिजिनल है, कोई स्टोरी है जिसमें इमोशंस है। गाने एक ही सुना है हमने, बट उससे भी काफी लोग उसको लूप करे जा रहे हैं। तो लॉट्स टू लुक फॉरवर्ड टू। और उनकी जो केमिस्ट्री है, मतलब ओह, सो सिजलिंग। एंड ना सिर्फ स्टोरी या कंटेंट मैच्योर है, एक्टर्स भी काफी मैच्योर नजर आ रहे हैं। जैसे अनन्या पांडे, अभी तक उन्होंने जैसे रोल्स किए और यहाँ पे जैसे वो रोल निभा रही है, इवन सिद्धार्थ फॉर दैट मैटर। तो ऐसा लगता है कि एंड यू नो, जैसे हमने बताया कि दिस इज द फर्स्ट फिल्म जहाँ पे इंटीमेसी के लिए दे हैव अ पर्सन ऑन बोर्ड जिनको क्रेडिट दिया गया है पहली बार। दे हैव समबडी टू कोरियोग्राफ दो सीन्स। तो कुछ तो होगा राइट फॉर अस एज एन ऑडियंस। तो दैट्स गॉट मी वेरी एक्साइटेड। मुझे जब इसका फिल्म का अनाउंसमेंट वीडियो आया था टीजर फॉर्म में और अब ट्रेलर भी आया है, सबसे अच्छी बात लगी है फिल्म की सब्जेक्ट इनफिडेलिटी है, और जो कि काफी हद तक अभी मेन स्ट्रीम जो हमारा कॉन्वर्सेशन है, बातचीत है, उसका हिस्सा नहीं बन पाया। इस पर आप बात करेंगे तो आपको काफी पोलराइजिंग किस्म के व्यूज मिलेंगे। कोई बोलेगा ये क्या दिखा रहे हो, तुम तो गलत चीज प्रमोट कर रहे हो। ये कोई बोलेगा हाँ प्रोग्रेसिव है, अब तक हम वेस्टर्न सिनेमा में देखते थे ये सब, और अब यहाँ भी आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो मुझे सबसे अच्छी चीज जो ट्रेलर या जितनी फुटेज देखी उससे लगी कि इंटीमेट सीन्स को शूट कैसे किया है, कि जिस तरह से कैमरा मूव करता है, और वो मतलब वो दिखता है आपको उनके बीच की, दीपिका सिद्धांत के बीच की वो केमिस्ट्री दिखती है, कि वो इसी वजह से वो सेंसुअल लगता है, वो वल्गर नहीं लगता। और जैसा कि अभी रीशा ने भी बताया कि इंटीमेसी डायरेक्टर
को क्रेडिट दिया है फिल्म ने, और पहली इंडियन फिल्म है जिस पर हमारे साथी श्वेतांग ने भी एक स्टोरी की थी कि क्या कॉन्सेप्ट है इंटीमेसी डायरेक्टर का, वो भी आप पढ़ सकते हैं जाके ललन टॉप की वेबसाइट पर, उसका वीडियो भी है बकायदा। उसके बारे में भी श्वेतांग बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा माजरा। बाकी फिल्म की जो फील है और कहानी, तो अब चाहे शादी हो या ना हो वो उसको जस्टिफाई नहीं कर रही है कि क्या इनफिडेलिटी सही है गलत है, वो तो एक अलग बहस का टॉपिक है। बाकी मुझे लगा कि फील बहुत अच्छी है फिल्म की, और वल्गर भद्दा नहीं है किसी भी सेंस से, तरीके से शूट की है। मुझे ना एक और चीज बहुत अच्छी लगी, जैसे इन्होंने लॉन्च किया या रिलीज किया, जैसे प्रमोट किया लोगों को बताने के लिए। आजकल क्या होता है, एक एक टीजर आ जाता है, फिर ट्रेलर आता है, फिर हुक स्टेप का सब रील्स बनाने लगते हैं। उन्होंने ऐसे कुछ किया नहीं है। हालांकि ठीक है, इट्स नॉट एन आउट एंड आउट मास कमर्शियल जैसी पिक्चर, बट अगर आप नोटिस करो तो जैसे उन्होंने व्हाट्सएप चैट के जरिए बताया कि कैरेक्टर्स अपने बीच में व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं, और वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके पहला वो किया। कल जब उन्होंने बोला कि ट्रेलर आने वाला है एक दिन में, उन्होंने वॉइस नोट के जरिए से बताया। तो सारे कैरेक्टर्स ने एक वॉइस नोट रिकॉर्ड किया और वो उन्होंने अपलोड किया, जो हम सब करते हैं व्हाट्सएप पर। तो हम इन सब चीजों से फेमिलियर है, और मूवी ने इस अलग तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहा, तो वो काफी अच्छा था। जी नहीं श्वेतांग, मेरा हाँ ठीक है, अच्छा हाँ पॉइंट है। हाँ जी, पहले मेरा तो आप पॉइंट वो ये था इंटीमेसी डायरेक्टर कि के हम बारे में जो, बता दीजिए हाँ ऑडियंस को भी थोड़ा सा, वो जो हाँ आपकी मतलब स्टोरी से मैं था। सबसे पहले वही बता रहा था कि जो हम अभी क्या है मेनली जो है ना फिल्म के बारे में बात करें, उसका ट्रेलर आया है। इंटीमेसी डायरेक्टर ये पार्ट ऑफ मेकिंग हो गया, या जैसे वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। अभी अपना मेन फोकस फिल्म और उसके ट्रेलर पे रखते हैं, इस पे बात करते हैं आगे, है ना, कि हमारा हम्म। रिएक्शन क्या रहा, हमें क्या लग रहा है। तो मुझ अभी हम लोग वो बीटिंग अराउंड द बुश बहुत हो गया, मेन अपने वो कॉन्सेप्ट में घुसना है, वो इम्पोर्टेंट है। हम्म। कि सिनेमा ये सब प्रमोशन तो होता रहेगा। मेरा ये मानना है कि मतलब जैसे मेरा ये इसको देखा मैंने जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी, तो तो एक मच्योर सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है जो इसके लिए वो कर सकते हैं हम यूज, है ना, कि बहुत ही मच्योर कंटेंट है। और मतलब सबको भले ना पचेगी, लेकिन इसको सब लोग नहीं देख पाएंगे ऑब्वियसली, है ना, सब लोग को पसंद भी नहीं आएगी ये फिल्म। तो बड़ा ही वो इमोशनल जो आपका वो है, नुआंस इमोशनल चीजें जो इसके अंदर आपको देखने को मिलती है ट्रेलर में। प्लस इसको जो है एक्टर्स को जो है ऐसा कोई आपको सीन नहीं मिलेगा जो मतलब होता है ना कि ट्रेलर्स में आपको ऐसे सीन्स मिलते हैं जो डाल दिए जाते हैं, है ना। यहाँ सब कुछ करीने से काटा हुआ है कि ये आपको एक बेसिक स्टोरी लाइन मिल जाती है कि किस बारे में बात हो रही है ना, कि टिया और ये जो है अलीशा, ये दो हम्म। कजन है ये लोग, कैरेक्टर, है ना। हाँ। और इसके बाद अलीशा एक रिलेशनशिप में है पिछले 6 सालों से, है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और टिया जो है उसने उसकी शादी होने जा रही है, जैन उसका बॉयफ्रेंड का नाम है। टस्कनी में शादी कर रहे हैं वो लोग, कोई कूल सी जगह मालूम पड़ रही है। रंजौर की पिक्चर में तो मतलब थोड़ा कूल तो रहेगा, है। तो वो है, तो उसमें फिर क्या है कि वो एक लाइन है ट्रेलर में, एक लाइन है कि वी आर जस्ट मेस्ड अप पीपल, इस तरह का कुछ एक लाइन है जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो वो मुझे, आप कितनी फिल्मों में ये एक्सेप्टेंस देखते हो कि हाँ हम बहुत मेस्ड अप लोग हैं यार, हम हीरो नहीं है ना, हम कुछ और, हम लार्जर लाइफ कैरेक्टर्स नहीं है, हम नॉर्मल लोग हैं और हम मेस्ड अप हैं। हम कई चीजें ऐसे करते हैं जो हमारा नहीं होता है, कई बार करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन आप करते हो ना, उस तरह की कि हम लोग बहुत ही मेंटली मेस्ड अप हो। एक्सेप्टेंस है इसके अंदर एक, तो पहले मुझे ये लगा देख के। तो एक्सेप्ट और करना जो है आई ना वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और रिजिडिटी चली गई है पहले वाली। हम्म। जी बताएं। आई फील जो आप कह रहे हो, ऑफ कोर्स 100% आप सही हो, बट आई फील दिस कम्स मोर डायरेक्टर के साइड से। क्योंकि अगर आप कपूर एंड सन्स याद करो, उसमें भी यही है कि इतने डिसफंक्शनल होते हैं लोग। कोई जो जो ऊपर ऊपर से हमें दिखता है, जो हम इम्प्रेशन फॉर्म करते हैं लोगों के बारे में, हमें पता लगता है वो जब अनरेवल होने लगता है तो पता लगता है कि अंडरनीथ ऑल ऑफ इट नन ऑफ अस आर ओके, या जैसे हम दिखाते हैं बाहर वैसे बिल्कुल है ही नहीं। तो उसमें भी यही थीम था कि हर कोई प्रॉब्लमैटिक था, चाहे फिर वो कुछ गलत ना करते हो, बट फिर भी लाइक इन देयर कैरेक्टर और द वे दे बिहेव, वो गलत थे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे। राइट, ऐसे नहीं होता कि आप कुछ गलत करो और फिर कुछ नहीं हो। तो जब मैंने पहले बार ये ट्रेलर देखा, मुझे थोड़ा सा याद आया, क्योंकि
प्रोड्यूसर अभी करण जौहर है, तो थोड़ा सा कहीं पे कभी अलविदा ना कहना आया, यू नो, उनकी जो उस फिल्म की डेजा वो हुई। बट यहाँ पे बात ये नहीं है कि आप प्यार के लिए चीट कर रहे हो या कोई सोलमेट को सर्च कर रहे हो उसलिए चीट कर रहे हो। जैसे तमाशा, अगर आपको याद है, जब वो मिले थे पहली बार दीपिका और रणबीर, एंड तब भी वो चीट करती है, उसकी सगाई हो चुकी है पर वो चीट करती है वहां पर कॉर्सिका में। पर यहाँ पे वैसे नहीं है, आप प्यार के लिए नहीं कर रहे हो, आप कहीं पे अपने आप को ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आप कितने मेस्ड अप हो और उसमें आप गलतियां करते हो, कहीं पे सोचते हो कि ये सब करने से शायद आप अपने आप को ढूंढ लो। इट्स जस्ट अ क्वेस्ट ऑफ सम सॉर्ट। तो मुझे लगता है it's a lot of the director's influence and theme. एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन था यहाँ पे। मैंने 2 साल पहले एक फिल्म आई थी मैरिज स्टोरी, स्कारलेट जोहानसन और एडम ड्राइवर वाली। उसमें भी जो ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल नोआ बॉम्बैक की, तो उसका जो जी कॉन्सेप्ट था हालांकि इससे अलग था, और एक मैरिज थी जो खत्म होने वाली थी, सेपरेट होने वाले थे दोनों। वहां पर भी दोनों की, तो वो जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो जस्टिफाई करने के लिए आप ढूंढोगे कि क्यों ये अलग हो गए, क्यों वो इसको चीट कर गई, या जैसे स्कारलेट का रीजन होता है कि वो न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहती, वो न्यूयॉर्क जाना चाहती है और यहाँ नहीं रहना चाहती, और इसका होता है कि अब वो बॉडीली प्लेजर नहीं मिल रहा, अब वो नहीं होगा वाइफ से, क्या बोलते हैं, वो बॉन्डिंग खत्म हो गई। तो हर ऐसी स्टोरी में जहाँ पे पार्टनर्स का सेपरेशन की बात है, या फिर जहाँ एक पॉइंट पे प्यार था या अब नहीं है, क्या हमें मतलब ये रीजनिंग सही है कि वो ढूंढा जाए कि हाँ क्यों अलग हो गए या क्यों नहीं हो गए? जैसे यहाँ पे जो क्यों जैन नहीं। वाला कैरेक्टर है, सिद्धांत वाला, उसका कोई रीजन नहीं है कि वो क्यों, उसकी शादी होने वाली है, ये सब होने वाली है। जैसे दीपिका का हमें दिखता है कि 6 साल हो गए, बट इट्स बिकम मोनोटोनस ना हो कि सेम हो गया, हाँ ये कचरा मत फैलाओ, मत फैलाओ, वो इरिटेट करती है उसको ये सब चीजें। अब वो केमिस्ट्री शायद नहीं रही पहले वाली, लेकिन सिद्धांत वाला साइड बिल्कुल विजिबल नहीं था। तो कितना सही है वो थोड़ा जस्टिफिकेशन ढूंढना? सा नहीं, आई थिंक थोड़ा सा था, क्योंकि जो ट्रेलर से पता लगता है वो अनन्या पांडे से वो जो उनका जो एंगेजमेंट है, कहीं पे अनन्या की फैमिली उस और उनके काम दोनों चीजें जुड़ी हुई है। क्योंकि जब वो फोन पर बात करते होते वीडियो कॉल पे, जो ट्रेलर में जो सीन है, और अनन्या उसको एक लुक देती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट क्लियरली there's a lot more। शायद ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल दी जाए, वैसा कोई सिचुएशन होगा फैमिलीज के बीच या काम को लेके, वो आई फील इतनी जल्दी शायद नहीं जज करना चाहिए, बट हिंट्स तो है जरूर। नहीं, इसमें वो है अब मैरिज ऑफ कन्वीनियंस वाला सिचुएशन जो है ना, कि जी जहां तक सिद्धांत वाला आपको दिखता है वो एक एंगल कि जी वो टिया से सिर्फ इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि उसको करियर में कहीं पहुंचना है। वो उसके साथ प्यार नहीं करता है ना, लेकिन टिया उसको प्यार करती है। वो बोलता भी है कि वो मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, है ना, अगर वो छोड़ेगी तो मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगा। तो उसको टिया से प्यार नहीं है, टिया को उससे प्यार है ना। तो वो जो आपका जो आपस में जो इक्वेशन है ना, वो बिल्कुल सेम पेज पे नहीं है वो दोनों। सिद्धांत का कैरेक्टर यानी जैन जो है वो सब कुछ अपने करियर के लिए कर रहा है, फ्यूचर के लिए कर रहा है ना। और टिया सोनली लव के लिए कर रही है। आपको दिखता है ये वाला पार्ट। और इसीलिए शायद जो है ना, इसलिए सिद्धांत वाला कैरेक्टर जो है जैन का, वो अलीशा में इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि उसमें लगता है कि यार शायद ये वो है, शी इज द वन वाली फीलिंग। या चलो ठीक है, उसके साथ जो फीलिंग नहीं है ना, जो आप उसके साथ एक कनेक्शन शेयर नहीं कर रहा है टिया के साथ, उसको वो अलीशा के साथ दिखता है। वो मैच्योरिटी दिखती है शायद, है ना, जो एज वाइज आती है, उस तरह की चीजें वो उसका दिखता है वो पार्ट आपको। ऐसा मतलब कुछ भी इसमें मिसिंग नहीं है। मतलब वही बोला कि ट्रेलर जो है ना बड़े करीने से काटा हुआ है, कि आपको एक बेसिक स्टोरी लाइन देती है पिक्चर की कि ये होने वाला है, लेकिन ये कैसे होने वाला है। और इतना आप ट्रेलर देखते हो इतना एंग्सियस हो जाते हो कि यार पता नहीं मैं क्या, अभी इसमें क्या होगा आगे क्या। वो वाला पार्ट मुझे अच्छा लगा, तो एंग्सियसनेस है ना, कि आप चिंतित हो कि भाई ये इतनी मेस्ड अप लाइफ यार इन लोगों की, ये कैसे खत्म होने वाली है, ये कैसे वर्कआउट होगा। तो जो आप में चिंता जगी ना, तो वो इम्पोर्टेंट है कि भाई एक सिनेमा बनाया आपने और आपने दर्शक के अंदर इतने भाव पैदा किए कि उसको ये महसूस हो, प्लस आप एक कहानी दिखा रहे हो। और कहानी बहुत जटिल नहीं है, लव ट्रायंगल टाइप ही है ना। लव ट्रायंगल ही है, क्योंकि धैर्य करवा तो किसी में इंटरेस्टेड नहीं है। जो अलीशा हाँ, का जो बॉयफ्रेंड है अलीशा में भी नहीं। उसका अपना कुछ चल रहा है, उसके बारे में ज्यादा आपको पता नहीं चलता है। हाँ, तो उसके बारे में आपको ज्यादा पता नहीं चलता है, वो एक कैरेक्टर है। तो को ये काफी मुझे ठीक मिस्टीरियस लगा इस रखा फिल्म है। के बारे में, कि स्टोरी लाइन भी है बहुत कॉम्प्लिकेटेड। जी। आपने एक्चुअली कोई श्वेता सवाल आ हिंदू, रहे हैं आपने मेरे? कहा बिल्कुल वही मैं भाव, जी। वही देख रहा हूँ।
वही भाव एक्चुअली करण जौहर ने सॉरी, कहा, वो उन्होंने ओवरलैप कहा कर रहे कि हैं शायद। इमोशनल है श्योर। मुझे नहीं नहीं, नहीं आपका सुनाई दे रहा। अच्छा, अब इंटरव्यू सुनाई प्लीज, दे रहा सॉरी। है आपको? जी जी जी। तो जैसे करण जौहर ने बोला कि ठीक है इमोशनल तो है ही, बट इट इज ऑल्सो वेरी थ्रिलिंग एंड इट विल कीप यू ऑन द एज ऑफ योर सीट, उन्होंने वैसे बोला है। तो डेफिनेटली वी आर ऑलरेडी फीलिंग कि एज ऑफ द सीट वाली फीलिंग कि क्या होने वाला है आगे, जो बहुत अच्छा किया है इन्होंने, क्योंकि आजकल की पिक्चरों में तो ऐसे ही ट्रेंड चल रहा है कि ट्रेलर में सब बता देते हैं, तो आप सोचते हो कि हाय अब मूवी में क्या ही रखा है, क्यों ही देखे हम। बट यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने मिस्ट्री क्रिएट की है, और स्पेशली धैर्य जी के बारे में एज वेल, और वो है भी न्यू इंडस्ट्री में, तो थोड़ी सी वहां पे और क्यूरियोसिटी है देखने के लिए कि वो कैसे एक्ट करते हैं, कैसे किस्म के एक्टर है, तो वो भी पता लगेगा। बट हाँ, प्लीज आपके अगर कोई भी सवाल हो, आपके कोई विचार हो, प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। जैसा कि मैं एक चीज और बता दूं कि जो साथी हमारे साथ अभी जुड़े हैं, तो ललन टॉप सिनेमा के हम तीनों साथी हैं, श्वेतांक, मैं और दिशा। हम तीनों बात कर रहे हैं गहराइयाँ के ट्रेलर पे जो आज रिलीज हुआ है, और हमें क्या लगा, और फिल्म से जुड़े और पहलू, ट्रेलर से जुड़े तमाम पहलू पर। आपके कोई भी सवाल हो फिल्म को लेके या फिर इन जनरल सिनेमा से जुड़े, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। हालांकि अगर आप इनकेस मिस कर जाओ ये लाइव, तो ललन टॉप सिनेमा की यूट्यूब चैनल पे भी आप जाके इसको देख सकते हो, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा वो श्वेतांक बता देंगे। ललन टॉप सिनेमा को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और घंटे वाला आइकन दबाना पड़ेगा। तो अरे तो यार फ्री है, गो फॉर हाँ इट। हाँ, कर दो यार, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, करके देखो, अच्छा लगेगा हमें और आपको भी। और हाँ, क्योंकि फिर हमें हमारा भी मन बना रहेगा कि हम और नई चीजें ट्राई करें और कोशिश करें और आपके लिए कंटेंट बनाए, तो हाँ, इट विल कीप अस गोइंग। हाँ, जैसा कि आप लोग अभी मेंशन कर रहे थे कि श्वेतांक किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, नहीं नहीं। आ जाएंगे। हम्म। अच्छा, अच्छा जी। तो जैसा कि आप लोग अभी मेंशन कर रहे थे कि वो वाला पार्ट की एंशियस कर देगा, कर देगी फिल्म, और जैसे करण जौहर ने मेंशन किया, मुझे पर्सनली अभी मेरा ये बायस है कि जैसा कैमरा प्लेसमेंट था ट्रेलर में, वो एक बड़ा रीजन है कि क्यों, मतलब जो इनका यूनिवर्स चलता रहेगा इन चारों कैरेक्टर्स का, उसका पार्ट बना के रखेगा हमें, rather देन एक आउटसाइडर की तरह हम ये फिल्म नहीं देख पाएंगे। मुझे पर्सनली अभी भी ये ट्रेलर को देख के ही लग रहा है, ओवर एनालिसिस भी हो सकता है काफी हद तक, लेकिन जिस तरह से शॉट्स लिए गए हैं, मैं तो अभी भी वहीं अटका हूँ। वो स्पेशली ब्लू कलर, मुझे ब्लू कलर बहुत का कुछ अलग बायस है, वो बेहतरीन। बहुत ज्यादा यूज किया है। चाहे सिद्धांत की कॉस्ट्यूम हो, शर्ट्स हो, टी शर्ट्स हो, समुद्र हो, नीला, नीली शाम हो, इतना ज्यादा यूज किया है ब्लू को। तो देखते हैं कि फिल्म आने पे कि कैसे, क्या उसका मतलब है या फिर क्या सिंबलाइज किया है। बहुत ही बेहतरीन ऑब्जर्वेशन है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा जैसा आपने कहा कि हम उनकी दुनिया का हिस्सा रहेंगे, ना कि एक व्यूअर जो बाहर से देख रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बाहर से देख रहे हो एज अ थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव, तो आप जज करते हो, क्योंकि आप कुछ देख रहे हो तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ओपिनियन बनते हैं, बट जब आप उसके पार्ट हो तो आप ज्यादा समझते हो और जज थोड़ा कम करते हो। तो शायद ऐसा हो, शायद हम ना जज करें और उनकी साइड से समझे कि उनके कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है या उन पे क्या बीत रही है, वो किस दौर से गुजर रहे हैं। जी, मैं देख लेता हूँ और कोई सवाल आ रहे हैं। मैंने एक और चीज एक्चुअली, शैतान, जब आप कह रहे थे ना कि उसको शायद दीपिका या अलीशा के कैरेक्टर में जो मेच्योरिटी नजर आती है, शायद ही इज अट्रैक्टेड टू दैट, बट कभी ना, शायद वो बात हो, शायद ही इज अट्रैक्टेड बिकॉज ही सीज कि वो भी उसी की तरह कॉम्प्लिकेटेड है या प्रॉब्लमैटिक है, या नॉट एज परफेक्ट। तो कभी कभी वो बात भी, क्योंकि हम दोनों इतने सिमिलर है, लाइक किंड्रेड सोल्स, तो शायद उस बात से वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। जी जी, अभी तो सारी पॉसिबिलिटीज खुली हुई हैं। सिनेमा एक बार पिक्चर आ जाए तो क्लैरिटी और बेहतर बिल्कुल। मिलेगी। यही तो अच्छी जैसा, बात है ना, आर्ट कितनी अलग अलग तरीकों से हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। बिल्कुल, और वही शायद भी उस सिनेमा की डेफिनेशन भी है, वो सब्जेक्टिव, जितनी आपको समझ है, जितने आपके एक्सपीरियंसेस है, आप ऐसे इंटरप्रेट करोगे किसी भी चीज को, जितनी समझ होगी एग्जैक्टली उस शायद समय के हिसाब से। शायद शकुन बत्रा ये हमारा वीडियो देख के बोले कि हाय, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं, हमने तो ऐसे किया ही नहीं पिक्चर में। हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। जैसा हाँ, कि मैं क्योंकि हमने शायद और एनालाइज कर लिया। शुरू में आप दोनों को बता रहा था कि
काफी पोलराइजिंग किस्म के व्यूज हैं फिल्म के ट्रेलर को लेके और पूरी फिल्म को लेके, कि कोई बोलेगा कि हाँ प्रोग्रेसिव है, और कोई कि ये क्या फुहड़पन दिखा रहे हो या फिर क्या वो सब कर रहे हो। ऐसा एक कमेंट मैंने देखा भी था ऊपर अभी, एक यूजर बोल रहे हैं कि मूवी अश्लीलता का भंडार है, और इंटीमेसी को कब तक ये पॉइंट चलता रहेगा कि जो दिखाया है फिल्म में सेंसुअलिटी, उसको कब तक हम ये करते रहेंगे कि हाँ गंदा है गंदा है भद्दा है, या फिर फैमिली मूवीज ही बनाओ सिर्फ, क्योंकि यहाँ तो काफी सही नहीं नहीं, सेंसिबल उस पे तरीके से मेरा हैंडल एक, किया है। नहीं मेरा उस पे एक ये पॉइंट है कि अश्लीलता मतलब मैं समझा नहीं, अश्लीलता क्यों, उसमें क्या अश्लील दिखाया है आपको, क्या अश्लील लग सकता है आपको? वो अश्लीलता उस पे स्क्रीन पे नहीं दिख रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो स्क्रीन पे नहीं दिखा रहे हैं वैसा, वो इधर वाला रिफ्लेक्ट हो रहा है उधर। आप हम्म। जो देखना जी। और चाहेंगे आपको वही देखें, और वो अश्लील क्यों है? जो लोग, सॉरी कुछ कह रही थी आप? नहीं नहीं श्वेतांग, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं ये भी कह रही हूँ कि हर फिल्म अब जैसे क्या कूल है हम या मस्ती ज़्यादा, आप वहां कह लो कि ठीक है अश्लील है, क्योंकि वो आपको वैसे सोचने पे उस डायरेक्शन में पुश भी करते हैं। वो वैसे नहीं है, और हर पिक्चर अब सूरज बरस जाता है जैसी फिल्म तो हो नहीं सकती। और अश्लील मुझे लगता है कि ऐसे नहीं कि वो प्रमोट कर दे वहां पर, इनफिडेलिटी भी नहीं प्रमोट कर दे, शायद वो बस दिखा रहे हैं बिकॉज आफ्टर अ वाइल मुझे लगता है कि जो हमारा सिनेमा आर्ट जो होता है वो हमारी लाइफ का कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है, और हमारी लाइफ फिर सिनेमा से प्रभावित होती है, वो साइकिल चलता रहता है। तो क्या आप कह रहे हैं कि आपके सर्कल में आपकी लाइफ में आप किसी को नहीं जानते जो कभी भी ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं, फील किए कि वो खुश नहीं है या शायद किसी और के साथ खुश होते हैं, या होना है ना, इमोशंस इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, सब ये महसूस करते हैं कभी ना कभी, शायद सोचा होगा। वो कैरेक्टर्स खुद ही ये फील कर रहे हैं, वो बोल रही है ना कि मतलब क्यों हो रहा है उसके साथ ये सब, उसको लगता है ना कि क्यों हो रहा है, उसको खुद ही लग रहा है कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, है ना? वो कैरेक्टर्स खुद ही इतने कॉम्प्लेक्स है, वो खुद बता रहे हैं वो है, मतलब वो है कि अपनी कहानी आपको बता रहे हैं कि वो ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो भी वही रीजन ही ढूंढ रहे हैं। और अश्लीलता मतलब क्या होता है? अगर आप किसी, दो लोगों की जिंदगी है ना, अगर दो लोग कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, दो लोगों के बारे में कुछ चीज हो रही है ना, उनकी निजी चीज है वो, उसमें क्या अश्लीलता है? दो लोग जो साथ होते हैं वो सेक्स नहीं करते, सेक्स करने में इतनी बड़ी क्या इशू है? किसेस में क्या दिक्कत है ना? अगर उसको हम्म। स्क्रीन पे उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वैसे वल्गर तरीके से नहीं दिखा रहे हैं, है ना, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। और वो अश्लील बिल्कुल नहीं है, मतलब वैसा वो दिखता नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। आप उसको अगर वैसे एक्चुअली देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, आप उसको उसी वजह से देखना चाहते हैं तो देखिए। एक्चुअली ना हो तो समस्या है रिलेशनशिप्स में। मूविंग ऑन, इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाँ तो हम उस पे बात कर रहे थे इंटीमेसी डायरेक्टर की, है ना? तो इंटीमेसी डायरेक्टर ये एक बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत टाइम से चलता आ रहा है थिएटर्स में और पहले हुआ करते थे, लेकिन मेनली ये चर्चा में आया जो मीटू वाला मूवमेंट हुआ था, हार्वे वाइनस्टीन जिन पे रेप के इल्जाम लगे, हॉलीवुड प्रोड्यूसर थे, क्विंटन टेरेंटिनो की कई पिक्चर उन्होंने प्रोड्यूस की हैं, उनके ऊपर एक मिरामैक्स एक्ट्रेस ने रेप का आरोप लगाया। गाना है उनका। जी, मीरा मैक्स उनकी कंपनी, कई लोगों ने उनके, मतलब उस महिला ने उनके ऊपर रेप का आरोप लगाया, उसके बाद से जो है पूरी इंडस्ट्री हिल गई कि मतलब जो आपको पता है कुछ चीजें होती हैं लेकिन उसके बारे में इतना ओपनली बात नहीं होती है। वो बात हुई, वहां से बात शुरू हुई, और बात शुरू हुई तो बहुत आगे तक गई, है ना? वो लहर इंडिया तक आई, इंडिया में कई लोग एक्सपोज हुए, उसके बाद चीजें जो है थोड़ी जो है बेटर हुई। जैसे शकुन बत्रा का मैंने कोट किया था उनको, क्योंकि शकुन बत्रा इंडिया के पहले डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट फिल्म में यूज किया है, और शायद और कई लोग कर रहे हो, जैसे फोर मोर शॉट्स वगैरह के लिए भी इस तरह की चीजें यूज की गई है, लेकिन क्रेडिट प्लेट पे उनको पहली बार जो है किसी इंटीमेसी डायरेक्टर का नाम दिखा है, ये चर्चा का विषय है। होते होंगे जैसे बताया उन्होंने जो जो इस पे, हाँ क्या उन नाम कोई खन्ना है, अभी मेरे को नाम एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, एक तो डार गई है ना, जो यूक्रेनियन फिल्म मेकर हैं, वो काफी टाइम से इंडिया में रह रहे हैं, उनको इस फिल्म में क्रेडिट दिया गया है इंटीमेसी डायरेक्टर का, है ना? एक और उनके साथ एक और महिला है, मेरे को उनका नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वो इस डिपार्टमेंट में उनके साथ है इस फिल्म पे। वो इससे पहले भी कुछ एक प्रोजेक्ट्स में इंडिया में काम कर चुकी हैं, फोर मोर शॉट्स वगैरह पे, जो वेब सीरीज है ना? तो उसकी, और जैसे उस पर बत्रा बताते हैं कि वो हम एक नई चीज लॉन्च कर रहे हैं, मान लीजिए हम एक कहानी दिखाने जा रहे हैं ना, जो अब तक हमने कहानियां दिखाई उससे थोड़ी अलग है, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे लेके जा रही है ना,
तो हम ये कम से कम करें कि हम उसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री फिक्स करें, क्योंकि हम वो चीज शुरू कर रहे हैं। हम अगर कुछ इंटीमेट सीन्स दिखा रहे हैं तो हमारा फोकस उस चीज पे रहेगा कि जो जो लोग उन सीन्स में दिख रहे हैं, जो उन सीन्स को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसे परफॉर्म करने में जो है कंफर्टेबल रहे। हम्म, अगर उनको उससे कोई दिक्कत आ रही है या अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो उनकी वजह जानिए, उसको करने के अलग तरीके से वो सीन करिए। इसके लिए आपको इंटीमेसी डायरेक्टर की जरूरत पड़ती है ये फिल्म का। तो इस फिल्म के साथ दारगई जुड़ी हुई है, यूक्रेनियन फिल्म मेकर है। उन्होंने तीन तीन और आधा नाम की एक फिल्म बनाई थी जिसको अनुराग कश्यप ने प्रोड्यूस किया था। और उन्होंने नारायण भाऊ करके एक फिल्म बनाई थी, इन द सर्च ऑफ साइलेंस। वो एक ट्रक ड्राइवर की कहानी थी जो मुंबई हम्म, से लद्दाख जाता है शांति की खोज में। उसमें बड़ी सुंदर लाइन पढ़ी थी मैंने कि नारायण भाऊ का कैरेक्टर कहता है कि मुंबई में इतनी भीड़ रहती है, इतना शोर है कि कोई अपने दिमाग के थॉट्स में नहीं सुन पाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो इसलिए वो निकलता है और द सर्च ऑफ साइलेंस निकलता है। तो डार गई है। बाकी शकुन बत्रा के बारे में अपन ने बात कर ली। अब एक्टर्स पे आते हैं। धैर्य करवा, जो इससे पहले उड़ी में नजर आ चुके हैं, और फिर वो 83 में रवि शास्त्री के रोल में दिखे थे। और अभी वो इस फिल्म में करण शायद नाम है उस कैरेक्टर का, जहाँ तक मुझे ख्याल है। तो वो तो उनका उस पूरे ट्रेलर में सबसे ज्यादा जो है कोई इंट्रिगिंग कैरेक्टर है जो आपको थोड़ा सा, बाकी सबकी कहानी दिख रही है आपको, टिया चीट हो रही है ना। अलीशा एक सॉर्ट ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश कर रही है। जेन क्लियरली चीट कर रहा है टिया के ऊपर और उसकी अपनी हम्म। वजह है। लेकिन करण क्या कर रहा है, ये इस पूरे स्कीम ऑफ थिंग्स में कहाँ फिट होता है। तो धैर्य करवा का कैरेक्टर जो है थोड़ा सा उत्सुकता जगा रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस बारे पे? उसको मुझे लगता है कि जहाँ पे ऐसी फिल्में हो जाती है ना कि यहाँ तीन चार कैरेक्टर्स आप प्लेस कर देते हो और फिर उनके बीच की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको दिखाते हो, वहाँ ज्यादातर फिल्मों में क्या होता है कि एक दो कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं क्योंकि आप बाकी पे फोकस करना चाहते हो। तो मुझे पता नहीं ट्रेलर से ऐसा लगा है, होपफुली मैं गलत साबित हो जाऊं, कि करण का यहाँ पे वो सीन होगा कि उनका कैरेक्टर छूटेगा पीछे बाकियों के कंपैरिजन में, स्क्रीन स्पेस उनको कम मिलेगा। ऐसा लग रहा है ट्रेलर से, तो बाकी फिल्म आने पर ये वही अनुमान वाली बात है। हाँ, क्योंकि मुझे समझ स्क्रीन नहीं आ स्पेस रहा वाला वो कि ठीक है। जी जी, आप बताएं। जैसे जैसे श्वेतांक आपने बताया कि जैसे उनके बारे में मिस्ट्री ज्यादा है। मुझे नहीं पता अगर उन ट्रेलर में उनको थोड़ा सा कम स्पेस दिया गया इस वजह से ताकि मिस्ट्री और क्रिएट हो, या इस वजह से क्योंकि इस ट्रायंगल में उनके लिए ज्यादा काफी जगह है नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट द रीजन इज। बट हाँ, जैसे यमन ने कहा, देखने के बाद ही पता लगेगा। क्योंकि वो जो करण का कैरेक्टर है वो काफी वो है, क्या बोलते हैं, मतलब उसका एक ही साइड देखने को मिला मुझे, क्योंकि वो इग्नोरेंट है हर चीज में, क्योंकि उसको मतलब ना अपने रिलेशनशिप संभालने से मतलब है। और जो दीपिका उसको शुरू में पॉइंट आउट करती है कि कचरा ऐसे मत करो, ये मत करो, तो आधी मुंबई ऐसे रहती है और यार इस किस्म की बातें कर रहा है वो। और मेरा इंटरेस्ट उसमें ही ढीले वही किस्म जानने का में है कि इंसान। वो ऐसा क्यों हम्म, है, ये पर वैसे कितने लोग वैसे क्यों हैं ना। बिहेव कर रहा है, वो इन पर्टिकुलर वे में जैसे वो बिहेव कर रहा है वैसे क्यों कर रहा है। ऐसा पर मतलब कुछ वजह शायद होगी कोई उनकी, रीजन मतलब ना हो। नहीं, ऐसे हाँ, नहीं होता मुझे नेचुरल लगता है कहीं। सेल्फ भी हो उसका, मतलब हम इंसान हमेशा रीजनिंग पे ही नहीं हो चलते, सकता है। लॉजिकल चीजें तो हम हम्म। आई मीन, मेजोरिटी टाइम्स करते हैं। आप आप अपने आसपास देखें, लोग ऐसे हो जाते हैं कंप्लेसेंट से वक्त के साथ। ये मतलब ना केयर करना, ना सोचना, बस ऐसे ही अपनी वेज में सेट हो जाना, काफी लोग ऐसे होते हैं। तो शायद कोई रीजन ना हो इसके पीछे कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। या फिर शैतान उसको भी एटीट्यूड हो नहीं गई। जैसे एटीट्यूड जोक्स। हाँ। तो इनसाइड मैं जोक्स। ये कह रहा था, अरे यार, हाँ मैं ये कह रहा सॉरी। था कि सॉरी, लोगों के जो जैसा है ना, जो जैसा भी है, कई बार हम जो लोग जैसे दिखते हैं या जैसे बिहेव करते हैं, जैसे होते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि वो वैसे क्यों है ना। लेकिन कोई तो चीज होती है जो उनको उस तरह का बनाती है। हमें नहीं पता कि वो वैसे क्यों है, लेकिन अज्यूम कर लेना कि नहीं कुछ लोग हो जाते हैं वैसे, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ज्यादा अज्यूम कर रहे हैं। कुछ ना कुछ रीजन तो होता है, मतलब कोई भी उसको पता होगा कि वो ऐसा क्यों है, शायद उसको नहीं पता होगा, आपको भी नहीं पता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहता है जो आपको चेंज करता है,
या आप वैसे नहीं हो सकते हो, लाइक कि आधी मुंबई वैसी रहती है तो आधी मुंबई वैसी नहीं है ना। आधी मुंबई में आप नहीं हो और आधी मुंबई वैसी नहीं है, वैसे आप हो, आप क्यों हो। और ये मैं इसमें इसलिए कह रहा हूँ ये, क्योंकि ये जो चार लोगों के बीच की जो रिलेशनशिप है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लोर करती है पिक्चर, है ना। तो मुझे लगता है कि वो इसमें चारों में सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर जो है ना, वो धैर्य करवा वाला से मुझे उम्मीद है ऐसी। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, शकुन बता ज्यादा श्योर होंगे इस बारे में क्योंकि उन्होंने ये हम्म, पिक्चर बनाई है, लिखी है। लेकिन मुझे स्टारकास्ट भी बड़ी अच्छी लगी, जो सपोर्टिंग स्टारकास्ट है। सपोर्टिंग तो अब नहीं कहना चाहिए, वो दूसरे जमाने का टर्म हो गया। लेकिन हाँ जो स्टारकास्ट, जो आपके लीड्स के अलावा जो लोग हैं, रजत कपूर हो गए, रजत नसीरुद्दीन कपूर, शाह दिखाई देते हैं नसीरुद्दीन एक शाह। सीन में। हाँ जी, हम्म। तो मुझे थोड़ा वो एक पार्ट लगा कि यार है कुछ, देखते हैं क्या है। अब तो जल्दी ही आने वाली है, क्या 11 फरवरी को आ रही है ना। 11 फरवरी को, ये वैसे 25 जनवरी को आने वाली थी, लेकिन किसी वजह से पुश कर दी कुछ गई हो तब। गई। जी हाँ, 11 फरवरी को आने वाली है अमेजोन प्राइम वीडियो पर। बहुत और अलग किस्म का जी। वैलेंटाइंस तो डे सवाल आ रहे हैं। सेलिब्रेशन हाँ। है ना। हाँ, ये या तो लोगों के दिल तोड़ेगी बहुत ज्यादा। नहीं, बट जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो वैलेंटाइन डे पे बहुत रोमांटिक मशी सॉर्ट ऑफ फिल्म होगी, वैसी तो ये बिल्कुल लग नहीं रही हमें। हाँ, तो सवाल मैं वही देख हम रहा हूँ। कितनी बार हम खिलौना लेके खुश हो जाएंगे। अपने को कुछ काम की चीज दो जो मुझे थोड़ा सा बहुत अच्छी हेल्प करे, बात। मेरे को समझने में, मेरे लाइफ को समझने में थोड़ा हेल्प हम्म, करे। आप मेरे को एक हैप्पी गो हैप्पी वाला अपने दे आप को दोगे कि हाँ समझने देखो में। ऐसा बंदा है, एक लड़की है। जी। तो लौट आओ जो उसकी खुश रहने लाइफ वाले सेट होगी, वैसे शैतान। नहीं होता है। एक तो यूजर बोल रहे हैं मतलब वहां टॉक हाथ अबाउट उठने की मून बहुत नाइट। तकलीफ होती है। टॉक प्रतीक अबाउट। गौर। मून नाइट का ट्रेलर मंडे को आया था और हमने थोड़ी बात भी की थी, मैंने और शतांग ने उस पर। आप वो वाला लाइव अच्छा। हमारा जाकर देख सकते हैं। कहाँ देखना है? लल्लन टॉप सिनेमा के यूट्यूब चैनल पे, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और वहां पे आपको मिल जाएगा। हमने द ग्रेट इंडियन मर्डर का ट्रेलर आया था उस दिन, और उसके साथ साथ मून नाइट की भी बातें की थी। बाकी मैं मून उस नाइट मूवी और के लिए भी काफी हाँ, एक्साइटेड हूँ। ग्रेट इंडियन मर्डर। ग्रेट इंडियन मर्डर तो एक अलग ही शो। 4 फेब को आ गए, 4 फेब को काफी कुछ आ गए। उससे मुझे एक और बात याद आई, लूप लपेटा, ये और ग्रेट इंडियन मर्डर और रॉकेट बॉयज भी 4 को आ गए, जिसका ट्रेलर अभी 1 घंटे पहले आया है, 1 सवा घंटे पहले। जी। उस पर भी हमें बात करनी चाहिए, उस पर स्टोरी भी कर सकते हैं। जी जी, उस पर हम करेंगे स्टोरी जरूर। और डियर वापस। दर्शकों, सिनेमा वाले लोगों का इंशाल्लाह। दिमाग ऐसे ही चलता रहता है कि ट्रेलर निकला, स्टोरी करना चाहिए, आर्टिकल लिखना चाहिए। हम बिहाइंड द सीन यही चलता रहता है। हाँ, दिस इज हाउ वी डू इट। pretty- हाँ, pretty much। सही है, मैं देख लेता हूँ और भी सवाल। जी। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि दीपिका पादुकोण एट दिस जंक्चर अपने करियर में इस पॉइंट पे उन्होंने ये पिक्चर की है। एक्चुअली काफी रिस्की स्टेप लिया है उन्होंने। अच्छा अच्छा रिस्क लिया है। मैं ये नहीं कह रही कि लाइक रिस्क एज अ डेंजरस चीज है, बट उन्होंने ये पिक्चर उठाई, ये बहुत अच्छी बात है। आई मीन उन्होंने पद्मावत और इतनी बड़ी लाइक संजय लीला बंसाली जैसी फिल्म की है, मास एंटरटेनर जैसी फिल्म की है, अपना इस्टेब्लिश कर चुकी है। और अब ये रोल कोई भी कर सकता था। एक एक शायद कियारा आलिया अडवाणी भी अच्छे से अदा कर सकती थी ये रोल, बट फॉर दीपिका टू टेक इट अप, very interesting in her career and her kitty of movies. आई थिंक वो दीपिका डायरेक्टर का वो वाला भी है। मतलब करियर। या जी। शायद उनको लगा कि ये सारे नए हैं और मैं एस्टैब्लिश हूं तो मुझे ज्यादा क्रेडिट या फेम मिलेगा, मुझे नहीं पता, बट वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस। दीपिका का मतलब तो वो है मेरा ना इस कि पे, क्या बोल। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। मैं बस इतना बोल रहा था कि वो फिल्म मेकर वाला वो जो है ना, कि सिनेमा तो फिल्म मेकर का ही मीडियम है बेसिकली, डायरेक्टर वाला भी फर्क काफी हद तक पड़ता है। और जैसे छपाक भी की थी। बिल्कुल हालांकि बिल्कुल। हिंदी जो मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं वो एक्सपेरिमेंटल फिल्में कम करते हैं काफी हद तक, लेकिन उस हिसाब से भी दीपिका उसमें काफी आगे है। वो मतलब एक वो हम्म, इमेज में खुद को उन्होंने वो नहीं किया एस्टेब्लिश कि हाँ दीपिका है तो ये इस किस्म की ही फिल्में करेगी, या उस किस्म हम्म, टाइप की एक्टिंग करेगी। तो जो वो बहुत मेरे लिए अच्छी तो वही है कि बात है। डायरेक्टर वाला ज्यादा है। और मतलब उस हाँ। और मतलब मुझे वो है कि मतलब दीपिका की चॉइस ऑफ फिल्म्स, वो आप वो कैरेक्टर चुनते हो ना जो आप पोर्ट्रे करना चाहते हो, कि जिसकी आप कॉम्प्लेक्सिटीज जो है आप समझ सकते हो। आपने वो
एज वाला फैक्टर हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, तो आप चीजों को थोड़ा ज्यादा, जितनी कॉम्प्लेक्स चीजें होती है ना, आप उसमें ज्यादा एंजॉय करते हो, परफॉर्मेंस स्कोप देखते हो, है ना, कि भाई इसमें जितनी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर रहेगा उतना मतलब मुझे मजा आएगा प्ले करने में उसको। वो एक एक्टर की चुल होती है ना, कि कीड़ा है मेरे को अच्छा करना है ना। तो दीपिका में जैसे दीपिका ने वो मालती वाला कैरेक्टर किया छपाक में, हम्म, और वो कोई भी कर सकता था, क्योंकि हाँ ठीक है, बहुत ही इमोशनली टोलिंग कैरेक्टर रहा होगा वो ऑब्वियसली। और जैसे ये वाला कैरेक्टर भी है, लेकिन ये वाला कैरेक्टर जो है अलीशा का, ये सब लोग नहीं कर सकते जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि इसके लिए आपको एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी और एक टैलेंट और एक एक्सपीरियंस जो है वो चाहिए होगा, कि आपने उतना टाइम देख लिया है, आपको पता है कि अब कैसे करना है, और आप क्या करोगे तो वो कैसे प्ले आउट होगा। तो आपको एक है इधर कुछ आपके है एक चीज, कि मेरे को पता है कि मैं कर लूंगी, या मुझे कैसे करना है, या मुझे यही करना है। तो वो एक है कि मुझे एक जो है बीच बीच में 83 उन्होंने प्रोड्यूस की, उसमें छोटा सा रोल भी किया रोमी देव का, है ना, हम्म। वो किया छपाक भी कैमियो उन्होंने टाइप किया, प्रोड्यूस की। पद्मावत की। जी। ये मन लोग सवाल नहीं भेज रहे हैं आज। अरे भेज रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कमेंट्स में, मेरे को लगा एग्जाम एग्जाम आ रहे हैं शायद, ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। कॉट ए और अगर कुछ तो दिखा था मुझे, मैंने कोसेक वोसेक। आज तक अपनी जिंदगी में कभी उनका इस्तेमाल नहीं किया है, ना उसका ना पाइथागोरस थ्योरम का, कभी नहीं। 10th में तो किया होगा, मतलब 10th तो पास नहीं हो पाती जिंदगी होगा। में उसके बाद कभी कभी उसका उपयोग नहीं हुआ है। ये होता है, प्लीज लेकिन वही है ना। मेरी बातों से प्रभावित ना हो। मम्मी पापा बहुत खुश नहीं होंगे ये बात सुनकर। प्लीज, ऑल द बेस्ट जिनकी भी परीक्षाएं हो। ये मैथ्स का फायदा वो होता है ना, कि वो आपको थिंकिंग उस वो शेप अप कर देता है, आप एक्स्ट्रा सोच पाते हो। वो एक चीज हो जाती है। वैसे काम तो काफी लोगों के नहीं आती हैं ये सब चीजें, लेकिन हाँ फिजिक्स पढ़ो तो काफी कुछ इन्हीं से जुड़ के जाता है। तो अजीत प्रभाकर पूछ रहे हैं, असुर वेब सीरीज कब आएगी? असुर सीजन 2 की शायद शूटिंग चल रही थी, अगर सीजन मैं 2। गलत नहीं हूँ तो। हाँ हाँ। और अगर सब कुछ ठीक रहता तो इस साल आ जाना चाहिए, इस साल एंड तक। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि कब आने वाली है डेट। और रियाज पूछ रहे हैं कि हॉलीवुड की भी रिव्यूज करते हो क्या भाई? बिल्कुल करते हैं रियाज जी, आप हमारे चैनल पे जाइए, आपको हॉलीवुड फिल्म और सीरीज के भी रिव्यूज मिलेंगे। आप फीडबैक दीजिए वहां पे, जहाँ जो पसंद आए वो बात बताओ, जो नहीं आती वो भी पॉइंट आउट करो। बाकी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे ही, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे ललन टॉप सिनेमा से जुड़िए। हम जो भी गलती कर रहे हैं वो पॉइंट आउट करो, और जो सही कर रहे हैं वो अप्रिशिएट करो। अब अवतार 2 कब आ रही है? इस ईयर एंड तक, 2022 के एंड में बता रहे थे, और उसका कौन एक और सी? पार्ट आने सॉरी, वाला है। मैंने सुना नहीं, सॉरी। अवतार, इसे अंग्रेज ओह। अवतार बोलेंगे और हिंदी वाले अवतार बोलेंगे। उसका सीक्वल का पूछ रहे थे। तो 22 के हाँ। एंड तक की बात चल रही है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दिसंबर में कोई डेट बता रहे थे, दिसंबर तक आ जाएगी अगर सब कुछ ठीक रहता है तो, कोविड वगैरह। पुष्पा 2। उसको तो वक्त लगने वाला है, अगले हाँ 1-2 साल, आसानी ले, से। लेकिन हाँ पुष्पा 2 भी आएगी। ये राइज था, वो कौन सा है श्वेता? आप बता रहे थे, हमारी बात हुई थी इसको लेके, राइज और रूल, पुष्पा द रूल। रूल। हाँ पुष्पा द अब और रूल। पुष्पा की चर्चा हो रही है, उससे मुझे अभी भी याद आया कि हमने एक स्टोरी की है, पुष्पा के जो लीडिंग एक्टर हैं अल्लू अर्जुन, अल्लू अर्जुन। उनकी प्रोफाइल टाइप है। हमने उनकी 22 बातें बताई हैं। जी, हमने उनकी 22 बातें बताई हैं, जिनके थ्रू उनको आप जान सकते हैं कि वो क्या पर्सनैलिटी, वो चीज क्या है, वो आदमी क्या है, उनकी उनकी फैमिली के बारे में। और जब हम बात कर रहे हैं ठीक इसी समय, हमारे साथी हैं हर्षिता, उन्होंने इसका वीडियो भी शूट कर लिया है, और जल्दी ही जो है हमारी यूट्यूब चैनल पे लगने वाला होगा। वो आपको द ललन टॉप पे ही मिलेगा, और ललन टॉप सिनेमा पे मिलेगा। उसके लिए जरूरी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें, और सोशल मीडिया पे फॉलो करिए, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। लोकेशन एक ही है हमारी, ललन टॉप सिनेमा। प्लीज कर धन्यवाद। लीजिए, अच्छा लगेगा सिनेमा हमें। जिंदाबाद, बिल्कुल दिल से अच्छा लगेगा भाई। और अभी नितिन मुझे पूछ रहे हैं कि कार्तिक आर्यन विवाद टाइप फील आई, पूरा एक क्या? मुझे सॉरी, मुझे कार्तिक आर्यन टाइप फील आई ऐसे मोनोलॉग बोल के। कोई नहीं कोई नहीं।
आप कह रहे थे, नितिन जी कह रहे हैं। नितिन और पूछ रहे हैं कि विवाद क्यों है फिल्म को लेके, आ, ट्रेलर को लेके, जो कि आया ये के तो ट्रेलर पे कमेंट हम बॉक्स बात में कर भी रहे हैं। आपने बताया कि विवाद है। जैसे लोगों का मानना है ना कि इसमें फिल्म में अश्लीलता दिखाई जा रही है ना, और तमाम तरह हाँ के या सीन्स फिर हैं, और इनफिडेलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, और इंटीमेसी डायरेक्टर के लोग कॉन्सेप्ट को भी अब तो कोसने लगे हैं। तो ये सब विवादित हम्म मसले ही हैं, नॉट एग्जैक्टली विवाद। आप छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आप पिक कर रहे हो अगेंस्ट दिस फिल्म, है ना, कि जबकि ये वैसा कुछ नहीं है। अभी अभी के टाइम में देखे तो वो सब कुछ मेड अप सा लग रहा है जो हम्म लोग कह रहे हैं। और इसलिए शायद उनको फिल्म देख, ताकि उनको उनकी वो शंकाएं जो है, उनकी जो भी गलत फहमियां हैं वो दूर हों, है ना, और एक थोड़ा समझने की कोशिश करें कि वो फिल्म क्या कहने की कोशिश कर रही है। हम बिना फिल्म देखे अगर किसी बारे में, हम ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना फिल्म देखे किसी ने रिव्यू कर दिया। कि आप हाँ बिना फिल्म को देखे कैसे उसके बारे में बात कर सकते हैं। ट्रेलर देख के आपसे उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं कि ये हो जज। सकता है। हम्म। ये कैसे हम्म कर सकते हैं कि ये है, पॉसिबिलिटी नहीं है ना उसकी, वो बस उसके अजम्पशन से जो आप अज्यूम कर रहे हो बार बार। जी आप बताएं। जी, सवाल मैं एक और देख लेता हूँ, फैमिली मैन सीजन 3 वेब सीरीज कब आएगी? तो सर मैं बता दूं अगले आपको कि उस साल। पे, हाँ अगले साल ही आने का सीन है, क्योंकि अभी राज एंड डीके जो उसके क्रिएटर है उन्होंने शाहिद कपूर के साथ वेब सीरीज रैप अप की थी कुछ टाइम पहले। शाहिद कपूर और राशि खन्ना होंगे, जिस अमेजोन और प्राइम पर ही आने वाली है। और और वो वो राजकुमार राव के साथ अगली राजकुमार राव के प्रोजेक्ट। साथ भी हाँ नए प्रोजेक्ट को लेके वो कर रहे हैं, कल ही शायद न्यूज आई है। राजकुमार राव ने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था फोटो उनके हाँ साथ की, एक्साइटेड फॉर न्यू बिगिनिंग्स। तो उसको तो तो वॉच उस पर, लगेगा। हाँ तो मेरे को लगा कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बाद ही शायद फैमिली मैन 3 का काम आगे बढ़ेगा। बाकी जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है हम आपको जरूर बताएंगे, जो भी अपडेट आता है। और मोहित रावत बोल रहे हैं कि गैगाइया के लिए शायद ये कि फ्रॉम द ट्रेलर इट लुक्स लाइक अ रीमेक ऑफ ताइवानीज ड्रामा, आई डोंट रिमेम्बर द नेम बट इट लुक्स सिमिलर। मतलब इनफिडेलिटी के कॉन्सेप्ट पे तो काफी इंटरेस्टिंग। कुछ बन चुका है, और कहानी हम्म। नई है या नहीं है वो शायद यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, वो करेगा कि फिल्म मेकर ने कैसे इसको अप्रोच किया इस कहानी को। उनका नजरिया है ये कहानी बताने का, वो यहाँ पे मायने रखेगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि कहानी तो यूनिवर्सली एक जैसी होती है काफी हद तक। थीम्स। हाँ, थीम्स यूनिवर्सल होते हैं। पर थीम उसको करेक्ट। लेकर आप क्या करते हो, कैसे दर्शाते हो, वो मायने रखता है। हाँ और कोई सवाल? देख लेता हूँ मैं। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वेब सीरीज कब आ रही है? 2 सितंबर को शीर्ष जी, अमेजोन प्राइम ने अनाउंस कर दिया ऑफिशियली, दो अनाउंस किया। सितंबर को इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु में आने वाली है। हाँ, 4 भाषा में। हाँ 2 सितंबर को उसका पहला एपिसोड आएगा, है ना, और उसके हाँ बाद उस सीरीज के जो एपिसोड्स हैं वो वीकली रिलीज होंगे, हर हफ्ते एक एपिसोड आएगा। जैसे हॉटस्टार पे जो अभी ये लोकी के आ रहे थे और हॉकाई के आ हम्म। रहे थे, है ना, हर हर हफ्ते एक हाँ नया एपिसोड आएगा। हाँ काफी शोज का, अमेजोन के काफी शोज का ऐसे ही चलता है। जब बॉयज जो आने वाला है सीजन 3 उसका भी ऐसे ही है, पहले दिन 3 आएंगे और फिर हर हफ्ते एक एक ड्रॉप होगा। ऐसा है। और कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। मतलब आज तो हमने गहराइयाँ के ट्रेलर पे बात की, उसके अलावा भी अगर सिनेमा फिल्म से जुड़ा हुआ, या आप क्या देखना चाहेंगे लंडा ऑफ सिनेमा के चैनल पे, हिंदी सिनेमा हो, गैर हिंदी सिनेमा हो, इंटरनेशनल सिनेमा हो, कुछ भी हो वो पूछ सकते हैं। या फिर मैं देख लेता हूँ। और पुष्पा पर हमने ले लिया सवाल, पुष्पा 2, फैमिली मैन 3 हो गया है। हाँ और तो नहीं दिख रहे हैं सवाल। तब असुर 2 और इन्हीं सब पे हैं, इन पर हम बात कर चुके हैं अभी, कि असुर 2 का भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है कब रिलीज होगा, लेकिन आने वाला है ऐसा बताया जा रहा था। मंगत गोयल बोल रहे हैं एनीमे। सर एनीमे के ऊपर हमारे साथी इंटरेस्टिंग। शुभम ने रिसेंटली एक स्टोरी की थी, अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 का पार्ट 1 रिलीज हुआ था अभी इस वीक ही मंडे को, नहीं इस वीक नहीं सॉरी लास्ट वीक। तो उस पर स्टोरी की थी, वो आप जाके पढ़ सकते हैं, और हमारे चैनल पे जाके वीडियो भी देख सकते हैं एनीमे के ऊपर बकायदा। और सवाल मुझे नहीं मिल रहे हैं।
सब क्रिश 4 कब तक सबका आएगी? सवाल ढूंढ रहे हैं फिर से क्रिश एक और 4 का कोई एपिसोड है। अपडेट है आप लोगों को? शायद कभी ना आए, सॉरी। पिछ- पिछले दिनों अनाउंस हुई थी कि उसकी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, हम्म, और कुछ टाइम ट्रैवल और उस तरह का सिचुएशन है, तो उस पे ही वो हो रहा है। लेकिन अभी कुछ भी श्योर नहीं है कि क्या कैसे क्या होगा। सब कुछ अभी बिल्कुल बिगिनिंग वाले स्टेज में है। ये इंसेप्शन। टाइम ट्रेवल वाला तो उसका भी था ना, नो एंट्री का कि सीक्वल का भी सीन आया था ना, ऐसा कुछ कि टाइम ट्रेवल करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। हाँ, नो एंट्री में टाइम ट्रेवल करेंगे तो सीरियसली वो नो एंट्री हो जाएगा, बोला नो एंट्री में हाँ, नो एंट्री। हाँ, नो एंट्री। रियल आईडी से आओ नोलन। बोला हाँ, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, बोला कहाँ जा रहा हूँ, मैं बहुत गलत जा रहा हूँ। पंचायत का क्या सीन है? अतुल पूछ रहे वो हैं, इस अतुल जी। साल, हाँ, इस इस साल साल आने नीना वाला है। गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम पे बताया कि शूटिंग खत्म हो चुकी है और वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से हो चुका है, तो पूरी संभावना है कि इसी साल। इस साल आ जाएगा, हाँ, अमेज़न प्राइम पे। कुछ महीनों पहले जितेंद्र जो है उसकी लीड, उन्होंने भी शूट से फोटो डाली थी इंस्टाग्राम पे शायद, मैं गलत नहीं हूँ तो। और आश्रम कब आ रहा है? आश्रम का कोई अपडेट? आश्रम सीजन 3 आएगा शायद अब। नहीं, सॉरी। हाँ, उसकी हाँ। शूटिंग ऑलमोस्ट निपट गई है। हम्म, उसी के सेट पे हुआ था ना अभी कुछ तो टाइम पहले, जो उसको लेके हंगामा भी, प्रकाश उसका जहाँ नाम पर चेंज हादसा किया हुआ, है। हमला हुआ था। जी जी, प्रकाश झा को। हाँ, और फिर सीरीज का जो है टाइटल बदलने को कहा उन लोगों ने, हम्म, कि सीरीज का टाइटल चेंज होगा क्योंकि ये टाइटल जो है लोगों की भावनाओं को आहत कर रहा है। ये भी एक अलग ही वो है। खैर, RRR का पूछ रहे हैं तो वो भी अभी कोई रिलीज डेट नहीं है, ये 7 जनवरी को होने वाली थी, लेकिन ओमिक्रॉन भाई साहब बच गए और आरआरआर को उन्होंने लेके दो डेट्स पे चर्चा चल रही है। हम्म, होली और ईद। एक तो 18 मार्च। जी, होली एक तो 18 मार्च जिसमें बच्चन पांडे आ रही है, और दूसरा वो लोग जो है ईद की ओर देख हाँ, रहे हैं कि ईद पे रिलीज कर सकते हैं। लेकिन ईद अभी पर जो भाई है की फिल्म नहीं आ गई कोई? मोस्ट प्रोबेबली जो है 18 मार्च वाला तारीख। भाई अच्छा, की फिल्म में भी टाइम है, टाइगर की बन रही है ना अभी तो। टाइगर थे वो, कभी ईद कभी दिवाली। हाँ, उसका नाम भी बदल के भाईजान कर दिया है शायद, और उसकी शूटिंग शुरू होने वाली है फेब से। सेट बन गए हैं उसके, हम्म, शूटिंग चालू होने वाली है। मोहित रावत पूछ रहे हैं भाई पीस मेकर का रिव्यू। मोहित जी, पीस मेकर अभी इंडिया में रिलीज नहीं हुआ है, और HBO मैक्स पे रिलीज हुआ है खाली, और HBO मैक्स इंडिया में अवेलेबल नहीं है। हॉटस्टार पे शायद इसके एपिसोड्स आने वाले होंगे, जब भी आएंगे हम इस पे जरूर कुछ करेंगे, लेकिन अभी नहीं आया है इंडिया में। अभी इंडिया में देखने का इसको एक ही जुगाड़ है, जो कि सही जुगाड़ नहीं है, आगे आप समझदार हुई। और हम बिल्कुल उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। जैसे बिल्कुल भी। गहराइयाँ अश्लीलता प्रमोट नहीं कर रही है, वैसे हम भी पायरेसी प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमने नाम प्लीज ही ट्राई लिया, टू अंडरस्टैंड। कदे नहीं। पता ही नहीं। और और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ललन टॉप के 100K कब? ये तो आपको करवाने पड़ेंगे, ये तो आपकी आपके हाथ, जिम्मेदारी है अब। आपके आपके परिवार हमारा भी सवाल वाले, सेम है आपके आपसे। दोस्त, हाँ। हाँ, आपके नेबर्स, आपका सारा लेआउट, आपका पूरा सेक्टर आपके हाथ में है। ये वो 3 लोगों वाला कॉन्सेप्ट चलाना पड़ेगा। 3 लोगों की प्लीज मदद सबसे तो ऐसे सब्सक्राइब 3 3 करवाएं। प्लीज सबसे हाँ, सब्सक्राइब करवाएं लल्लन टॉप सिनेमा। ऐसी मल्टी लेवल जब मैं ये कहता हूँ मार्केटिंग मेरे दिमाग स्कीम में जहाँ अचानक से वो पैसों का कोई गोलमाल रिस्क वाला नहीं मीम है। आ जाता है। कौन सा? गोल वाला इंसर्ट, गोलमाल वाला मीम। कौन सा वाला, मैं नहीं समझा। अरे, ये कोई तरीका है भीख मांगने का? ये मैं और बोला शैतान सेल्फ तो बहुत ज्यादा डेप्रिकेटिंग खुल जोक्स मार चुके हैं मार के ना जिंदगी खराब कर ली लाइफ है। में। हाँ। क्या तो, पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 6 कब तक आएगा? इसी साल आने वाला है, अभी उसका ट्रेलर भी रिसेंटली आया है। हाँ, और हम भी उसका बहुत बुरी तरह से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आए वो। फाइनल सीजन है हाँ, उसका। बिल्कुल। और आंट पॉली की भी डेथ हो गई थी, वो जो एक्टर हैं, तो वो भी काफी कमाल के एक्टर हैं।
मैं तो उनको देखना चाहूंगा हेलेन कि मैक्रॉरी। हाँ। अ, तरुण देव पूछ रहे हैं जीतू भैया का कोई मूवी, एक मूवी उनकी आने वाली थी इस साल, होपफुली आएगी, विश्वापति सरकार डायरेक्ट कर रहे हैं, शायद नेटफ्लिक्स के लिए प्रोजेक्ट है, और वो जब भी आएगी अब पता चल जाएगा, अपडेट देंगे, तब भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है, काम चल रहा है। और प्रतीक गौर जी आप बार बार टॉक अबाउट मून नाइट पूछेंगे, सर हम कर टॉक चुके हैं अबाउट इस पे व्हाट? बात परसों। मून मून नाइट, वो ऑस्कर आइजैक वाला मार्वल, और तो मैंने उसमें उस सॉरी पे आप गलती से वीडियो केविन देखिए बेकन अगर बोल दिया आप था, मैं चाहेंगे। अपनी गलती एक बार वो कर लूँ। वो ईथन हॉक है जो उसमें विलन है, किसी ने करेक्ट भी किया था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने गलती से केविन बेकन बोल दिया था, मुझे बहुत कंफ्यूजन होती है दोनों को लेके, हालांकि वो ईथन हॉक है। सॉरी श्वेतांग, आप क्या बोल रहे थे? और जब मून नाइट की बात हो रही है तो हाँ, मून नाइट की बात हो रही है तो एक और उसमें लेटेस्ट अपडेट ये है, अपडेट सीरीज के बारे में नहीं है, उसमें काम करने वाले एक्टर के बारे में है कि कि गैसफोर्ड एक्सीडेंट हुआ करके उनका। एक फ्रेंच एक्टर है जो 37 ईयर्स के थे। जी, उनके एक्सीडेंट में, स्कीइंग एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई है। वो ऑलमोस्ट पैरेलल लीड कर रहे थे मून नाइट के अंदर और उसका आइजैक के साथ। तो हम्म, ये उस मामले में बिल्कुल ताजा अपडेट है। जी। व्हील ऑफ टाइम वेब सीरीज कैसी है? व्हील ऑफ टाइम वेब सीरीज आप में से किसी ने देखी है? मैंने नहीं देखी है, इसलिए मैं कुछ कहूंगा नहीं। सेम है, मैं हिम्मत ही नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, मुझे देखनी है वो, मैंने उस पर एक स्टोरी की थी डिटेल, वो आप जाके पढ़ सकते हैं, जब तक उस पर वीडियो भी लगा हुआ है, और वही उसकी मेकिंग को लेके या उसके पीछे का थॉट क्या था, जो उसके क्रिएटर थे उनका, कैसे चीजें एग्जीक्यूट की, और उसमें इंडिया का भी एक छोटा सा कनेक्शन है, वो भी आपको स्टोरी से पता चलेगा इस शो से। तो वो स्टोरी पढ़ सकते हैं अभी तक के लिए, लेकिन जब भी हम कोशिश करेंगे इस पे कुछ करने की। व्हील ऑफ टाइम मुझे काफी समय से देखनी है। और वासेपुर नेक्स्ट पार्ट नहीं आ रहा है देवेंद्र जी, वासेपुर नहीं बनेगी, अनुराग कश्यप ने मना कर दिया, कुछ चमत्कार हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक के लिए वासेपुर नहीं है। हम्म, ठीक है, और सवाल तो फिर वही आ रहे हैं जो जिन पर हम बातें कर चुके हैं, तो आज का सेशन बातचीत वो की जाए या फिर आप लोग बताइए। ठीक है, आज हमने गहराइया के ट्रेलर पे बात की थी, दीपिका पादुकोण, सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे और धैर्य करवा फिल्म में लीड में है। अमेजोन प्राइम वीडियो पर फिल्म आने वाली है 11 फरवरी को। शकुन बत्रा जो कपूर एंड सन्स वाले डायरेक्टर हैं वो बना रहे हैं। ट्रेलर हमें कैसा लगा, क्या फील थी, क्या सही लगा क्या नहीं, उस ऐसे तमाम पहलुओं पे हमने अपनी राय रखी, आप भी अपने कमेंट्स कर सकते हैं। और बाकी हम सिनेमा से जुड़े जो भी लाइव होंगे, अपडेट्स होंगी, न्यूज होंगी बड़ी, जो हमें लगता है कि आपको जाननी चाहिए, हम उन पर लाइव करते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी, और ये म्यूचुअल है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी हो किया था। तो आप अपने सवाल लगातार हमसे पूछते रहिए, हम कोशिश करेंगे जवाब देने की और उनको इंक्लूड करने की। बाकी आज की बातचीत में इतना ही। मैं हूँ यमन, और हमारे साथी श्वेतांक और दिशा। मैं हूँ श्वेतांक। और प्लीज जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपको तो पता ही है कैसे होता है, तो प्लीज कर दीजिए। और मैं हूँ दीशा। शुभ रात्रि।